हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम सीखेंगे जॉइन कमांड के बारे में। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा भी हुआ है जॉइन कमांड। और जॉइन कमांड के बारे में सीखेंगे कि जॉइन कमांड कहाँ पे यूज होता है और किस पर्पस के लिए यूज करा जाता है। तो जॉइन कमांड में होता क्या है, जैसे सपोज आपकी कोई लाइन है, एक लाइन टूट टूटी हुई है या वो ब्रेक है, तो आप चाहते हैं उस लाइन को सिंगल लाइन में कन्वर्ट करना। जैसे दो लाइन दो टुकड़ों में अलग अलग है, जैसे कि ये पड़ी हुई है यहाँ पे। तो अगर इनको एक लाइन बनाना हो तो कैसे बनेंगे। और ये भी सीखेंगे हम कि जैसे ये एक लाइन है और एक लाइन ये है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही है और हमें यहाँ तक लाइन चाहिए। तो इस क्या हम इसको ही एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, बट है हमें हमेशा सही कमांड का यूज करना चाहिए। तो मैं आपको स्टेप वाइज क्लियर करूंगा, बट आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तो हम सीखेंगे ज्वाइन कमांड के बारे में, और फिर सीखेंगे कन्वर्ट लाइन टू पॉली लाइन है। कि अगर जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो अगर मेरे को इस लाइन को है पॉली लाइन में कन्वर्ट करना हो जिससे कि ये एक ब्लॉक बन जाए, तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें वो इसको पी लाइन में कन्वर्ट करने के लिए ज्वाइन कमांड का यूज करना होगा। अब जैसे आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक कॉलम लेआउट प्लान है, ये जैसे मेरे पास बनाने के लिए आया हुआ है। अब इसके अंदर एक मिस्टेक क्या हो रखी है, ये कुछ कॉलम्स तो हैं रेक्टेंगल बनाकर लगाए गए हैं, जो कि सही मेथड है। बट कुछ कॉलम के अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर ये लाइंस लगी हुई हैं टुकड़ों में, जो कि लाइन की हेल्प से ड्रॉ किया गया है। ये मैंने नहीं किया है, ये मेरे पास ड्राइंग्स आई है तो उसके अंदर ऐसा ही था। तो अगर आप किसी को ड्राइंग्स भेज रहे हैं तो आप अपनी तरफ से ये गलती मत कीजिए, है ड्राइंग्स को ठीक तरीके से बना के और चेक करके भेजनी चाहिए हमें। तो जैसे कि देख रहे हैं हम, ये ग्रिड लाइन है, ये इसे बोलते हैं ग्रिड लाइन है। तो ये ग्रिड लाइंस भी टूटी हुई है, तो इनको भी हमें सिंगल लाइन में रखना चाहिए था। ये यहाँ पे ये हो सकता है बाई मिस्टेक रह गई हो किसी से, ठीक है ना। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ज्वाइन कमांड। अब चेक करते हैं। सबसे पहले हम ये कॉलम ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये एक ब्लॉक बना हुआ है, पूरा पी लाइन है, रेक्टेंगल आ रहा है। अब बट हम अगर इसके अंदर देखेंगे तो ये ठीक नहीं है। तो अगर हमें इसको एक ब्लॉक बनाना है या पी लाइन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। इसके लिए हम वो कमांड का यूज करेंगे ज्वाइन कमांड। ज्वाइन कमांड की शॉर्ट की होती है जे। तो शॉर्ट की होती है जे। आपको अगर अपने वर्क में स्पीड चाहिए तो आपको हमेशा शॉर्ट की का यूज करना चाहिए, माउस से कमांड नहीं लेनी चाहिए। मैं हमेशा शॉर्ट की यूज करने के लिए ही बोलता हूँ और ना माउस से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। तो शॉर्ट की होती है जे, ज्वाइन कमांड की। तो हम क्या करेंगे, जे एंटर करेंगे, जे एंटर कर दिया मैंने। अब इसको है हम सिलेक्ट कर लेंगे। विंडो कहाँ से लेंगे, यहाँ से ले लीजिए आप, या फिर नीचे से ले लीजिए। ये यहाँ से ले रहा हूं मैं, है खाली मेरा यही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा। बट अगर मैं इसको यहाँ से लेता है तो मेरी ये ग्रिड लाइन भी सिलेक्ट हो जाती। मुझे ग्रिड लाइन सिलेक्ट नहीं करनी है, विंडो सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, मैंने ये पहले भी बताया। तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ से जे टाइप कर दिया मैंने और एंटर कर दिया, और ये और राइट क्लिक। तो ये मेरा, आप मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, ये एक ब्लॉक बन गया, ठीक है ना। ये पी लाइन बन गई बेसिकली है। रेक्टेंगल जब हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं या स्क्वायर, वो किस चीज में होती है, पी लाइन में होती है, जिसे कि पॉली लाइन बोलते हैं। तो आपको भी इसी तरीके से इसका यूज करना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, जैसे कि ये ये एक रेक्टेंग ये कॉलम है, ये भी ब्रेक हो रखा है आपस में, है अलग अलग टुकड़ों में बना हुआ है, लाइन की हेल्प से बना है, जो कि लाइन की हेल्प से नहीं बना हुआ होना चाहिए। तो इसके लिए भी हम कौन सी कमांड का यूज करेंगे, जे कमांड, वो ज्वाइन कमांड का, जे एंटर करने के बाद हम इसको यहाँ से विंडो लेंगे और सिलेक्ट कर देंगे। ये इसी तरीके से जो भी कॉलम्स हमारे, जैसे कि ये भी आप देख रहे हैं, ये भी टूटा हुआ है, ये भी टूटा हुआ है, तो इसके लिए जे एंटर और सिंपली यहाँ से विंडो लेंगे
और राइट क्लिक कर देंगे। ये तो हो गई, मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं ऐसे, बट आपने अगर चेक कर लिया कि ये सारे कॉलम्स टूटे हुए हैं तो हम एक एक करके नहीं करेंगे, इससे हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो हम जे एंटर करेंगे और ये देखिए इसको मैंने सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा, एक एक वन टाइम में सिलेक्शन करेंगे हम यहाँ से ऐसे, और सीधा राइट क्लिक कर देंगे तो ये हमारे सारे ब्लॉक्स एक साथ बन जाएंगे। हमें बार बार ना सिलेक्शन विंडो लेने की जरूरत है और ना जे ज्वाइन कमांड टाइप करने की जरूरत है। जो चीज वन टाइम में हो सकती है उसे वो एक एक बार करके टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये अब आप ये समझ गए होंगे। अब जैसा कि देखते हैं ये ग्रिड लाइन है, अब एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है ग्रिड लाइन को मैं ऐसे करके ऐसे ज्वाइन करूं, बट ये गलत प्रैक्टिस होगी अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो। अब जैसे आपकी दो लाइन टूटी हुई थी यहाँ पे, तो जे एंटर और दोनों को आप एक साथ सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक करेंगे तो ये लाइन हमारी जुड़ेगी। लेकिन इस लाइन में शायद कोई एरर है जो कि सीधी नहीं है, इसलिए ये जुड़ नहीं रही आपस में, तो इसको आपको एक एक करके करना पड़ेगा। लाइंस एक प्लेन में होनी चाहिए, तो एक एक करके देखते हैं हम। जे एंटर यहाँ से किया मैंने, यहाँ से किया, यहाँ से, बट ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, है। इसको भी करके देखते हैं हम। जे एंटर, अब ये यहाँ से, ये ऐसे भी नहीं हो रही, इस ये भी लाइन एक प्लेन में नहीं है। जैसे कि अब देखते हैं हम यहाँ पे ये लाइंस हैं, तो इनको भी लोग क्या करते हैं वन टाइम में ऐसे ऐसे कर कर जोड़ते हैं, जो कि गलत प्रैक्टिस है। ये आपको क्या करना है, ऐसे करके नहीं करना, जे एंटर और पूरे ऑब्जेक्ट को हम एक साथ सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक, आप देखेंगे ये पूरा एक साथ जुड़ चुका है। एक बार आप यहाँ क्लिक करोगे, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, ऐसे टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, ठीक है ना। पहले हम अब इसी तरीके से, अगर ए वन टाइम में हो जाती है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं होती तो आपको वो एक एक बार करके करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ जे एंटर, ये जे एंटर, ये मेरी लाइन सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है ना। और ये हमारी क्या बन गई है, पी लाइन है। अगर अब ये पी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको हमें एक ब्लॉक में कन्वर्ट करने, जे एंटर करेंगे, जे एंटर है। अब मेरे को इसका एरिया निकालना है, तो हम देखेंगे टुकड़ों में है, ये एरिया इसका निकल नहीं सकता, तो जे एंटर करेंगे हम और इसको पी लाइन में कन्वर्ट कर लेंगे। एक ऑप्शन मेरे पास ये भी है कि मैं ऐसे करके पी पॉलीलाइन कमांड से इसके ऊपर पी एल एंटर कर कर और ऐसे ड्रॉ करूं, बट ये एक गलत प्रैक्टिस हो जाएगी ऐसे करके, और इसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो सिंपली हम जे एंटर करेंगे और एक विंडो लेंगे और ये एक ब्लॉक बन गया, ठीक है ना। सेम इसी तरीके, ये तो ऑलरेडी एक ब्लॉक है। अब ये देख सकते हैं जैसे कि ये एक ब्लॉक था, ये भी इसकी तरह वन टाइम में पूरा का पूरा सिलेक्ट हो रहा है। तो सेम इसी मेथड का यूज कर कर है हम किसी भी है ऑब्जेक्ट को पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड चीज भी हो गई हमारी। अब आप देख रहे होंगे जैसे कि ये है इसमें भी है, हम जे एंटर करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसे राइट क्लिक करेंगे, ये हमारा एक ब्लॉक बन गया। अब जैसे कि ये लाइन एंगल पे है, इसके अंदर भी हम सेम यही मेथड यूज करेंगे। लाइन एंगल पे हो या किसी भी, या कोई कॉर्नर पॉइंट हो, है, उस तरीके से भी कर सकते हैं लोग। इसको मोस्टली कैसे करते हैं, जे एंटर करा और एक बार यहाँ, जैसे कि अभी तो ये सिंगल ब्लॉक है, अब ये देखते हैं दो टुकड़ों में है, तो इसको कैसे करेंगे, जे एंटर, मोस्टली लोग ऐसे करते हैं। दो बार सिलेक्ट करेंगे, देखियो एक बार यहाँ पे क्लिक करा, सेकंड फिर यहाँ पे क्लिक करा, फिर राइट क्लिक करेंगे, ऐसे भी हो जाएगा। लेकिन ये गलत प्रैक्टिस है, ये चीज प्रैक्टिस में नहीं आनी चाहिए आप लोगों की। जे एंटर और एक बार में विंडो सिलेक्शन कीजिए, कहाँ से होगी बस आपको ये ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ से करेंगे, यहाँ से तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ से भी पॉसिबल नहीं है, तो कहाँ से, यहाँ से होगी, इस पॉइंट से। तो यहाँ पे मैंने ले लिया और राइट क्लिक कर दिया, तो हमारी ये एक ब्लॉक में कन्वर्ट हो गई और ये पी लाइन बन जाएगी। अब जैसे ये लाइन यहाँ पे ब्रेक हो रखी है, ये एक ही प्लेन में है लाइन है, तो इसका हम क्या करेंगे, जे एंटर और ये यहाँ से और ये यहाँ से, ये देखिए एक लाइन बन गई। सेम इसी मेथड का यूज करके मैं ग्रिड लाइन को करने की कोशिश कर रहा था, बट ये नहीं हो रही थी। ये ड्राइंग मेरे पास कहीं से आई है जिसके अंदर वो इन दोनों लाइन के प्लेन्स टॉप और बॉटम अलग अलग थे, इस वजह से नहीं हो रही थी। तो कहीं कहीं पे आपको जहाँ पे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, वहां पे आप सिंगल सिंगल करके, सिंगल क्लिक में करके ही वो वन लाइन बना लीजिए उसे। बट जहाँ पे हो सकती है
वहां पे वन क्लिक का यूज कीजिए, ठीक है ना। अब जैसे ये मेरी एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये दोनों ओवरलैप हो रही है। अब मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है कि मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर कर इसको सिंगल लाइन खींच दूं, बट ऐसा क्यों करेंगे जब ऑलरेडी हमारे पास लाइन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ज्वाइन कमांड का यूज करेंगे। जे एंटर कीजिए और एक क्लिक आप यहाँ पे कीजिए, एक क्लिक यहाँ पे कीजिए, ठीक है ना। ये तो ऐसे भी हो सकती थी, और अगर आप कहेंगे कि यहाँ पे है कि मैं जे एंटर कर कर इसको ऐसे कर लूं तो भी हो जाएगी, ठीक है। तो आप भी इन्हीं मेथड का यूज कर कर बहुत अच्छे तरीके से जॉइन कमांड को सीख सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसे कि मैंने ड्रॉ करे, रेक्टेंगल ड्रॉ करा है, लाइन कमांड ड्रॉ करा है, तो आप मेरी इसके लिए प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।